हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम स्टडी करेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये जो हमारा आज का टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले टाइटल को देखेंगे। टाइटल के अंदर देखिए दो वर्ड मेन आपके सामने आ रहे हैं, एक है डायरी और दूसरा है एन फ्रैंक। पहले इन्हें जानेंगे ये क्या है, ताकि पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो आपको क्लियर हो जाए। डायरी वर्ड यूजुअली आपने सुना ही है, कुछ इस तरह से दिखने वाली चीज़, यानी एक नोटबुक की शेप में होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, रोज की अपनी कोई घटना या फिर कोई थॉट या फीलिंग या कोई भी अपनी लाइफ का इवेंट जो जब हम सिस्टमेटिक तरीके से डेट मेंशन करते हुए लिखते जाते हैं तो डायरी का रूप ले लेती है। तो डायरी का जो शेप है, डायरी का जो रूप है, वो कुछ इस तरीके का होता है। ये तो हो गई डायरी। अब दूसरा वर्ड आपके सामने आया एन फ्रैंक। एन फ्रैंक क्या है? एन फ्रैंक वही एक नाम है एक बच्ची का, एक यहूदी लड़की का। ये इतना इम्पॉर्टेंट करेक्टर है कि इसे एनसीईआरटी के सिलेबस में लगाया गया है कि हमें एन फ्रैंक के बारे में जानना चाहिए। एन फ्रैंक जो है, इसका संबंध हिस्ट्री से है और ये रियल करेक्टर है, कोई इमेजिनेशन नहीं है, किसी भी राइटर की कोई इमेजिनेशन नहीं है। ये वास्तव में लड़की थी और इसके साथ में जो कुछ भी हुआ वो वाक्य में ही हुआ था। तो इस चीज़ को हम जानेंगे इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, पिक्चर्स की हेल्प से। आप वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से और ईजी वे में आपको समझ में आए, यही हमारी कोशिश रहती है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें इस चीज़ का मोटिवेशन मिलेगा। चलिए देखते हैं, एन फ्रैंक को पहले जान लेते हैं कि एन फ्रैंक कौन है। एन फ्रैंक जो है वो एक ज्यू गर्ल है, यानी यहूदी लड़की है, यहूदी परिवार से संबंध रखती है। इसके परिवार में ये 4 लोग हैं। एक इसके फादर हैं जिनका नाम है ऑटो फ्रैंक, मदर है जिनका नाम एडिथ फ्रैंक है, और इससे बड़ी सिस्टर है जिसका नाम है मार्गरेट फ्रैंक। ये लोग जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मनी में एन फ्रैंक का जन्म हुआ, मार्गरेट फ्रैंक का भी जन्म हुआ, लेकिन थोड़े से टाइम के बाद में इन्होंने जर्मनी को छोड़ दिया था। और ये जो टाइम है ना, जिसके ये जिक्र कर रही है, जब जिस समय से ये बिलोंग करती है, वो टाइम है 1942 के आसपास का। उस समय हिटलर जो है वो यहूदियों पर अत्याचार किया करता था, जर्मनी से उनको निकालना चाहता था। एक तरह से ये मान लीजिए कि यहूदियों का ख़त्म ही करना चाहता है, यहूदियों का नाम ही ख़त्म कर देना चाहता था। तो इसने जो घटना लिखी है अपनी डायरी के अंदर, उसका कुछ ही पार्ट हमारे चैप्टर में डाला गया है, लेकिन इसकी डायरी के अंदर लगभग इसने अपने ऊपर जो भी बीता सब लिखा है। वो पूरा डिटेल है डायरी, तो मतलब 2 साल की घटनाएं लिखी हुई हैं उसके अंदर। लेकिन हम चैप्टर के अंदर सिर्फ एक छोटा सा एक इवेंट पढ़ने वाले हैं जो उसकी लाइफ से रिलेट करता है। चलिए बात कर रहे थे हम एन की। एन जो है वो उस समय से बिलोंग करती है जब हिटलर जो है वो यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था। उस समय एन फ्रैंक का परिवार एम्स्टर्डम चला गया। एम्स्टर्डम जाने के बाद में भी नाजियों का जो आतंक था ना, वो उन्होंने देखा कि नीदरलैंड के भीतरी भागों में भी शुरू हो गया। अब उस समय क्या किया उन्होंने, एन की फैमिली और 4 लोग और, यानी टोटल 8 लोग यहाँ आकर छुप गए। ये जो जगह है, ये जगह है एन के फादर का ऑफिस। यहाँ आकर वो छुप गए, यहाँ एक सीक्रेट रूम था, वहाँ पे छुप गए थे। और ये लोग वहाँ बेचारे 2 साल तक छुपे रहे, 2 साल तक वहाँ पे छुपे। 2 साल इस तरीके का एक एरिया था जहाँ पर ये छुपते थे। अब यहाँ आपको ये जो टेबल चेयर दिख रही है, यहाँ पे एन बैठकर लिखा करती थी। यहाँ इसने एक डायरी लिखनी स्टार्ट करी। अब ये कहती है, ये जो डायरी इसने लिखी ना, ये इसने लिखी 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक। अब देख लो, 2 साल की घटनाएं इसने अपनी इस डायरी में लिखी है। तो ये क्या बताती है कि हम वहाँ पर 2 साल छुपे रहे, लेकिन हम एक दिन पकड़े गए, और पकड़े जाने के बाद में हमें इस सेल के अंदर डाल दिया गया। इस सेल से हमें ले जाया गया कंसंट्रेशन कैंप में। कंसंट्रेशन कैंप जो है, वहाँ पर इन लोगों के साथ में क्या हुआ, वहाँ पे एक्चुअली क्या था कि मतलब एक तरह से मान लीजिए उसे कंसंट्रेशन कैंप का नाम ही दिया गया था, वरना वहाँ होता क्या था, लोगों को इकट्ठा करके और मार दिया जाता था। हाँ, वहाँ पर जब इनको डाला गया तब वहाँ बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैली हुई थी, क्योंकि वहाँ ना तो सनरेज आती थी ना हवा आ पाती थी, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे रहते थे, तो वहाँ बीमारियाँ फैली हुई थी। और उस समय जो बीमारी फैली हुई थी ना, टाइफस थी, और उसकी वजह से एन की जो बड़ी सिस्टर थी उसकी डेथ हो गई, और थोड़े ही टाइम के बाद में एन की भी डेथ हो गई। अब एन फ्रैंक और मार्गरेट फ्रैंक जो थी, दोनों की दोनों मर चुकी थी। वहाँ से बचकर इसके फादर ही निकल पाते हैं। क्यों? क्योंकि
जो वर्ल्ड वार 2 था वो ख़त्म हो गया था। तो उसके फादर जब निकल कर आते हैं एन फ्रैंक के, तो उन्हें ये डायरी मिलती है कहाँ पे, एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में जब उनको ये डायरी मिलती है तो अपनी बेटी की आखिरी निशानी समझकर वो क्या करते हैं, उसे यादगार बनाने की कोशिश करते हैं कि क्यों ना मैं उसे छपवा देता हूँ, यानी पब्लिश करवा देता हूँ एक बुक के रूप में। तो उसका टाइटल रखवाते हैं एक युवा लड़की की डायरी, और उसे इंग्लिश में पब्लिश करवा देते हैं। जबकि एन ने इसे डच लैंग्वेज में लिखा था, डच लैंग्वेज में लिखा, और ताकि सब लोग, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इसे पढ़ पाए, इसलिए इंग्लिश में इसको छपवाया गया। और यकीन मानिए कि वर्ल्ड की ये सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स में से एक बनी। और अब हम बात करेंगे ना हमारे चैप्टर की। तो चैप्टर के अंदर वो ये कहती है कि मैं डायरी क्यों लिख रही थी, मुझे डायरी लिखने की आखिर ज़रूरत क्या पड़ी। वो कहती है कि मैंने डायरी लिखनी इसलिए शुरू करी कि मेरे पास में वैसे तो मेरे फादर थे, मेरी मदर भी थी, मेरी बड़ी सिस्टर भी थी, और ये मानो कि 30 और लोग थे मेरे जीवन में। मेरी लाइफ के अंदर 30 लोग और ऐसे थे जिनको मैं अपना फ्रेंड कह सकती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास में कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर करूँ। तो मैंने सोचा कि जो एक पेज होता है ना, मतलब एक पेपर जो होता है ना, वो इंसानों से ज़्यादा सहनशील होता है, इंसानों से ज़्यादा धैर्य रखता है, उस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं ये डायरी लिखूंगी। और ये जो डायरी है ये उसे उसके 13वें जन्मदिन पर गिफ्ट में मिली थी। उसके बर्थडे गिफ्ट था ये 13वां जन्मदिन उसने सेलिब्रेट किया था, जब उसको बर्थडे गिफ्ट के रूप में दिया था। इसे उसने 2 साल तक लिखा और इसने इसे अपनी ट्रू फ्रेंड बना लिया और नाम दे दिया किटी, यानी ये इसकी बन गई ट्रू फ्रेंड। अब हम बात करेंगे कि क्या कहना चाह रही है ये इस डायरी के अंदर। इस डायरी में ये बोलती है कि मेरे फादर दुनिया के सबसे अच्छे फादर थे। मतलब अगर मैं फादर की बात करूँ तो मैंने दुनिया में मेरे फादर के जितना अच्छा फादर कोई नहीं देखा। मेरे फादर जब 36 के हुए तो उन्होंने मेरी मदर से शादी कर ली। मेरी मदर की एज लगभग उस टाइम पे 25 थी। फिर मेरी बहन का जन्म हुआ। मेरी बहन 1926 में जर्मनी के अंदर ही एक जगह थी फ्रैंकफर्ट, जहाँ पे उसका जन्म होता है। उसके बाद कहती है कि फ्रैंकफर्ट के अंदर ही 12 जून 1929 को 1929 को मेरा जन्म हुआ। ये कहते हैं कि 4 साल तक हम लोग वहाँ पर रहे और उसके बाद में ये लोग कहीं और शिफ्ट हो गए और फिर मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से इसकी स्कूलिंग स्टार्ट हुई। वहाँ से जब इसने स्कूलिंग स्टार्ट करी उसके कुछ ही टाइम बाद में 1942 में इसकी जो दादी माँ है वो एक्सपायर हो गई। अब ये बात करती है उस दिन की जिस दिन के बारे में ये कहती है कि मैंने अपनी डायरी को पूरा डेडिकेशन दे दिया था, और वो बात है कौन सी डेट की, 20 जून 1942 की। अब ये बात कर रही है जो हमारे मतलब सिलेबस के अंदर डाल रखा है ना, उस एक्सट्रैक्ट की बात कर रही है। वो कहती है कि मैं सोच रही थी, मैं क्या सोच रही थी कि हमारी जो पूरी क्लास है वो पूरी क्लास डर से कांप रही थी। और इसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि आज हमारा रिजल्ट आने वाला था। कुछ बच्चे तो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने वाले थे और कुछ बच्चे इसी क्लास में रहने वाले थे। तो हमारे माइंड में चल रहा था कि भाई कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा प्रमोट होके, कौन इसी क्लास में रह जाएगा। ये सब मतलब हमारे बीच में आपस में बातें चल रही थी। एने कहती है कि हम लोगों के बीच में यही डिस्कशन चल रहा था कि आपस में ये कह रहे थे कि नहीं हम सभी प्रमोट हो जाएंगे। पर मुझे एक टेंशन हुई किस चीज़ की, कि मैं और तो बाकी सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छी थी, लेकिन एक मैथ था जो जिसको लेकर मुझे थोड़ा टेंशन था। मैथ मेरा वीक था और मैथ के जो टीचर थे ना मिस्टर किसिंग, वो भी मुझसे थोड़े नाराज रहते थे। क्यों? क्योंकि कहते मैं बातें बहुत ज़्यादा करती थी और बातें करने की वजह से उन्होंने मुझे वार्निंग दी कि तुम एक चैटर बॉक्स पे यानी एक बातूनी टॉपिक के ऊपर एक ऐसे लिख कर लेकर आओ। चैटर बॉक्स के ऊपर यानी एक चैटर बॉक्स के ऊपर एक ऐसे लिखो। तो ये क्या करती है, कहती है मैं बहुत सोचती हूँ, मतलब मैंने अपना पूरा सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया। पूरा होमवर्क कंप्लीट करने के बाद में बैठ के मैंने खूब सोचा, कई देर तक सोचती रही मैं क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं, मैं सोचती रही। और बोले सोचते सोचते मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मुझे लिखना चाहिए कि जो बोलना होता है ना उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, बोलने की इंपॉर्टेंस क्या है, मैं उसके बारे में लिखूंगी। फिर बोले मैंने ऐसे के अंदर लिखा कि बोलने की से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। मैंने लिखा कि भाई मेरी माँ जो है वो भी बहुत ज़्यादा बोलती है, तो ये तो हेरिडिटी है कि मैं बोलती हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मेरे इस पॉइंट को पढ़कर मिस्टर किसिंग जो है वो खुलकर हंसे। मेरे जो ये पॉइंट्स थे जो मैंने लिखे कि बोलना मेरी हेरिडिटी में है, बोलने के ये फ़ायदे होते हैं, मिस्टर किसिंग ने पढ़ा और वो बहुत ज़ोर से हंसे।
उसके बाद में नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे एक और टॉपिक दे दिया, क्योंकि मेरी बातें बंद नहीं हुई, मैं उसी तरह से बातों नहीं रही। तो उन्होंने मुझे अब की बार जो टॉपिक दिया ना, वो क्या दिया कि कभी भी ना सुधरने वाली बातूनी, जिसे सुधारा ही नहीं जा सकता, मतलब ऐसा चैटर बॉक्स जिसे सुधार ही नहीं सकते आप, इसके ऊपर आपको लिखना है। तो कह रही मैंने क्या किया, मैंने अब इस वाले टॉपिक के ऊपर भी लिख दिया, यानी जो भी मेरे को समझ में आया मैंने लिख दिया। और अब की बार उन्होंने क्या किया, अब की बार उन्होंने मुझे एक और टॉपिक दे दिया, मतलब वो माने नहीं, क्योंकि मेरी आदत थी बहुत ज़्यादा बोलने की, और वो भी नहीं माने, उन्होंने एक टॉपिक और पकड़ा दिया। अब की बार जो टॉपिक था वो क्या था, वो था क्वैक क्वैक क्वैक, सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अब की बार जो है वो इस तरीके का टॉपिक था। अब पूरी क्लास ये सुनकर क्या जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है कुछ क्वैक क्वैक क्वैक, ये बतख की आवाज़ होती है, बतख करती है ऐसे, तो सब जोर जोर से हंसने लग गए। अब मुझे भी हंसी आ गई, मैं भी हंसने लगी। मैं अपनी फ्रेंड के पास में गई, मेरी फ्रेंड जिसका नाम सैन है, ये फ्रेंड है मेरी फ्रेंड जिसका नाम सैन था, मैं उसके पास में गई, क्योंकि मैंने तो पूरा दिमाग लगा लिया था। मैं तो 2 अपने जो है ऐसे जो मैंने पहले लिखे, जो मेरे से पहले लिखवाए गए, उसके अंदर मैंने अपना पूरा दिमाग लगा दिया था। अब ये जो नया टॉपिक है उसके लिए मुझे इसकी मदद चाहिए थी, मैं इसके पास गई, और अब की बार मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ ऐसा लिखूंगी कि मेरा मजाक नहीं बने, बल्कि मिस्टर किसिंग के साथ ही मजाक हो। तो मैंने क्या लिखा, मैंने जो टॉपिक लिखा उसमें लिखा एक बतख माँ थी और एक हंस पिता, और उनके 3 बच्चे थे, और जो वो हंस पिता था ना, वो अपने ही तीनों बच्चों को चोंच मार मार कर मार देता है। पता है क्यों? क्योंकि वो सारा दिन क्वैक 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 करते रहते थे। अब की बार क्या हुआ, अब की बार मिस्टर किसिंग को जैसे ही मैंने ये सब लिखे दिया तो उन्होंने उसे पढ़ा, और मेरा मजाक भी नहीं बनाया, बल्कि क्या किया, उन्होंने और सबको भी पढ़कर सुनाया, बाकी क्लासेस में जाकर भी पढ़कर सुनाया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोलने की परमिशन दे दी, मतलब अब वो मेरी फीलिंग को समझ गए थे कि बोलना किसी तरह की कोई बुराई नहीं है। अब उन्होंने मुझे परमिशन दे दी कि मैं बोल सकती हूँ। और उसके बाद से मैंने उनके अंदर भी एक चेंज देखा कि अब वो खुद भी बहुत मजाक करने लगे थे। तो ये जो इंसिडेंट वो बताती है, ये जो घटना वो बताती है, ये वाकई में उसकी लाइफ में हुई थी, ऐसी घटना उसने अपनी डायरी में लिखी है। तो ये था आपका टॉपिक जो कि आपकी 10th क्लास के सिलेबस में लगा हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।